तो मेरी प्यारी पंखुड़ी बिटिया को क्या परेशानी है? बिटिया, तुम सुबह भी खाना खाकर नहीं गई थी, स्कूल में भी तुमने अच्छे से खाना फिनिश नहीं किया। क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? अपनी नानी को नहीं बताओगी? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे पर क्यों नहीं जाएगी मेरी बिटिया स्कूल? अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना बेटा? पढ़ लिख कर बच्चे बड़े आदमी बनते हैं। पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो तुम्हें दुनिया की समझ कैसे आएगी, है ना बेटा? जाओ, जाकर खेलो और कल से अपना टिफिन और खाना फिनिश करके आना, ठीक है? माँ, मुझे भी लगता है कि पंखुड़ी बिटिया को जरूर कोई परेशानी है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर दिक्कत क्या है, बात क्या है। पंखुड़ी हमसे भी तो कोई बात खुलकर नहीं कहती। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पंखुड़ी परेशान क्यों है। वाकई में वो 2-3 दिनों से खाना नहीं खा पा रही है ठीक से। जब भी स्कूल जाने की बात होती है कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, अभी तो मैं जैसे तैसे करके उसे खिला ही दूंगी, पर ये समस्या एक दिन की नहीं है ना, हमेशा की है बेटा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तू शादी कर ले। कम से कम तेरी शादी करने से पंखुड़ी को एक माँ मिल जाएगी जो पंखुड़ी की भी देखभाल कर सकेगी। तो वो लड़की इस घर में आ जाएगी तो पंखुड़ी की भी एक माँ का प्यार देगी, पंखुड़ी भी माँ के साए में पलेगी। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल की दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपना परिवार छोड़कर अपनी ननद की बेटी को पालना पसंद करेगी? आज दीदी अगर जिंदा होती तो आज पंखुड़ी के पास माँ और बाप दोनों का प्यार होता, पर उस कार एक्सीडेंट में मेरी दीदी और जीजा जी की डेथ ना हो गई होती तो आज पंखुड़ी अपने माँ बाप के साथ होती, खुश होती अपनी जिंदगी में। पर माँ, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो इस घर में आएगी तो वो पंखुड़ी को माँ का प्यार देगी। माँ, कोई भी लड़की अपना परिवार बनाने की सोचेगी कि वो पंखुड़ी को माँ का प्यार देगी। इसीलिए माँ, मैं शादी ही नहीं करना चाहता। कम से कम पंखुड़ी की जिम्मेदारियां उठाऊंगा। पंखुड़ी के सर पे माँ बाप का साया नहीं है तो कम से कम हम दोनों तो हैं उसके लिए। बेटा, तेरी बात सही है। आजकल की दुनिया में ऐसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर बेटा नामुमकिन नहीं है। देख बेटा, मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे पास कहाँ ज्यादा समय ही बचा है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मैं ये दुनिया छोड़कर चलती बनूं, और फिर तू अकेला पंखुड़ी की जिम्मेदारियां कब तक और कैसे उठाएगा? देख बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पंखुड़ी को एक माँ का प्यार मिल जाएगा, पंखुड़ी की कोई जिम्मेदारियां उठाने वाला हो जाएगा। इस घर में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पंखुड़ी को भी जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो नहीं होगा। अपने माँ बाप के जाने के बाद वो बेचारी बच्ची भी तो अकेली ही हो गई है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और फिर वो जो बातें अपनी माँ जैसी किसी लड़की से शेयर कर पाएगी ना, वो हमसे नहीं कह पाती। देख बेटा, इसीलिए तेरा शादी करना जरूरी है। माँ, ये दुनिया लालचियों से भरी पड़ी पड़ी है। हमारी दौलत देखकर कोई हमारे घर में तो चला आए, फिर पता चले वो पंखुड़ी को माने ना, उसे दुत्कार दे या फिर उसके साथ कुछ वो गलत करना चाहे तो हम क्या करेंगे? माँ, पंखुड़ी हमारे जीने का सहारा है, मेरी बहन की आखिरी निसारी है, मेरी दीदी की। मैं उसे दुनिया में खुश रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। माँ, उसे खरोच तक आती है ना तो मेरा दिल कांप उठता है। देख बेटा, दुनिया में गलत लोग हैं, इसके डर से क्या हम जीना छोड़ देंगे? मैं चाहती हूँ कि पंखुड़ी को एक माँ का साथ, माँ का प्यार मिल जाए जो हम दोनों से मिलकर भी नहीं दे सकते। देख बेटा, मेरी तो जिंदगी के दिन ही खत्म हो रहे हैं, कितने दिन बचे ही हैं, और पंखुड़ी को अभी एक माँ के साथ की बहुत जरूरत है जो उसकी मामी के रूप में उसे शायद मिल जाए। देख बेटा, तूने तो पंखुड़ी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पंखुड़ी के लिए तू अपनी जिम्मेदारियां सारी उठा रहा है। तो मैं जानती हूँ तो एक बाप की तरह उसके सर पर अपना साया तो रख रहा है बेटा, पर उसके मन को नहीं छू सकता। तो उसके मन को छूने वाली कोई लड़की ही हो सकती है, भले ही उसकी मामी ही क्यों ना हो। अगर वो माँ बनकर उसकी केयर करेगी ना तो पंखुड़ी उसके साथ खुश रहेगी और मेरे भी मन को तसल्ली रहेगी बेटा। इसलिए तू मेरी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ, जो आप कहें। अभी तक मैंने पंखुड़ी की जिम्मेदारियों की वजह से ही शादी नहीं की है। अगर कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो पंखुड़ी को माँ का प्यार दे सके तो फिर मेरे लिए ठीक है माँ, लेकिन आप ऐसी लड़की ढूंढेंगी कैसे? बेटा, रिश्ते तो कई आए हैं, पर अब इसमें से कौन सी लड़की ऐसी है जो पंखुड़ी को माँ का प्यार दे सके, ये जानना तो बहुत ही मुश्किल है। तू तो जानता ही है, हमारा घर परिवार इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हवेली है हमारी, इतने सारे पैसे हैं हमारे पास। इसीलिए जो भी जहाँ भी तेरे रिश्ते की बात गई, हर जगह से हाँ का ही जवाब आया है। बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें आई हैं, अब उन्हीं में से कुछ तू सेलेक्ट कर ले, फिर हम देखते हैं कि कौन सी लड़की ऐसी होगी जिसे रुपए पैसे का लालच ना हो, जो हमारी पंखुड़ी को माँ का प्यार दे सके। ठीक है माँ, देखता हूँ मैं। मालिक, मालिक, खाना लग गया है मालिक, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। और माँ जी, आप भी चलिए चलकर खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है, तुम चलो, पंखुड़ी बिटिया को बिठाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना बेटा, देर मत करना, तू जानता है ना पंखुड़ी तेरे बिना खाना नहीं खाती। जी माँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। माँ से शादी के लिए तो हाँ कर दिया है, पर ऐसी लड़की मैं ढूंढूंगा कैसे जिसके मन में इतनी सारी धन दौलत की कोई लालसा ना हो, कोई इच्छा ना हो, लालची ना हो वो लड़की, और मेरी पंखुड़ी को एक माँ का प्यार दे सके, इस घर परिवार को अपना समझ सके। ऐसी लड़की मैं कैसे ढूंढूंगा?
कैसे पता चलेगा मुझे कि कौन सी लड़की लालची नहीं है? हमारे धन दौलत को देखकर, हमारी इतनी बड़ी हवेली को देखकर तो हर कोई लालची बन जाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें से ऐसी लड़की कौन सी है जिसके मन में इन सब चीजों की कोई लालच नहीं है, जो रिश्तों को दिल से निभाना जानती हो? ऐसी लड़की की तलाश है मुझे, पर मैं अपनी तलाश को पूरी कैसे करूं? माँ, मैंने 2-3 घर सेलेक्ट किए हैं लड़कियों के, और मैं चाहता हूँ कि मैं पंखुड़ी को उनके घर ले जाऊं और उनसे मिलवा लाऊं। माँ, एक बार मैं चाहता हूँ कि वो लोग पंखुड़ी को देख लें, फिर उन्हें आगे जो बात करनी हो वो बात करें। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ और 2-3 दिन रुककर अपना आराम से लड़कियों को, उनके घर परिवार को देख समझ लेना। फिर अगर ये वाला रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आता तो फिर हम दूसरी लड़की देखेंगे। ठीक है बेटा? माँ जी, भगवान ने चाहा ना तो इसी बार साहब का काम पूरा हो जाएगा। पर साहब, आप मुझे क्यों लेकर चल रहे हैं? मैं तो घर पर रहता, माँ जी की सेवा करता, देखभाल करता। मुझे आप लेकर क्यों चल रहे हैं? तुम्हारा ही तो बहुत बड़ा काम है। क्या मतलब? क्या काम है इसका? वो कुछ नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों के साथ चलेगा तभी तो हम लोगों की सेवा देखभाल करेगा। अब क्या लड़कियों के घर जा रहा हूँ तो क्या उनके माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाऊं, वहां के नौकरों के भरोसे जाऊं? माँ, मेरी हर चीज की, आप तो जानती हैं, अलग रूटीन है, हर चीज की अलग आदत है। कम से कम किसी को तो मेरे साथ होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और माँ, घर में बाकी नौकर हैं जो आपकी पूरी देखभाल करेंगे, और मैं आपसे फोन पर बात करता रहूंगा। जैसे ही कुछ फाइनल होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। अरे बेटा, तुमने विजय चौहान का नाम सुना है? अरे वही विजय चौहान जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। खूब बड़ी सी हवेली है उनके पास और रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं। उनका इकलौता बेटा है, वो अपने लिए लड़की देखने आ रहा है, तो मेरे घर में वो तुम्हें देखने आ रहा है बेटा। और ये बेहद खुशी की बात है। एक बार जानती हो, अगर तुम्हारी उस इंसान से शादी हो गई ना, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए बेटा, सुंदर तो तुम हो ही, बस एक काम करना कि खूब अच्छे से तैयार होकर अच्छे से बोलना। क्या है ना कि विजय चौहान जी की एक बेटी थी जो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसकी एक बेटी है, पंखुड़ी नाम है उसका। वो अपने मामा के साथ तुम्हें देखने आ रही है, और उसका मामा यानी तुम्हारा होने वाला पति, उसकी ये इच्छा है कि तुम पंखुड़ी को एक माँ का प्यार दो। इसलिए बेटा, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना। एक बार ये शादी हो गई ना, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा माँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर लूंगी। भगवान ने चाहा ना तो ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। वैसे भी माँ मुझसे ज्यादा सुंदर है ही कौन? विजय चौहान जी का बेटा जो है ना, वो विशाल चौहान, वो मुझे एक बार देखते ही पसंद कर लेगा माँ, आप देखना। और जहाँ तक सवाल है उसकी वो बहन की बेटी का, उसको भी मैं संभाल लूंगी। और चाची, मुझे क्या क्या करना है? मेरे लिए क्या आदेश है? तेरे लिए बस एक ही काम है कि तू मेरी बेटी को खूब अच्छे से तैयार रखेगी और इसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना, खूब इसे अच्छे से तैयार करना और खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाना। और जब भी कोई पूछे कि किसने बनाया है तो तुम्हें क्या बोलना है कि वो सब मेरी बेटी निशा ने बनाया है। ठीक है? ठीक है चाची, मैं कर दे रही। मैं घर भी अच्छे से साफ कर दे रही और अच्छे से पकवान भी बना ले रही। हाँ जा। और हाँ, एक बात और, वो जब अपनी भांजी को लेकर आएंगे, वो छोटी सी बच्ची पंखुड़ी को, तो अधिकतर समय ना तू ही उसकी देखभाल करना। क्या है ना कि तेरा दिमाग थोड़ा शांत रहता है, तो उसकी देखभाल अच्छे से कर लेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ज्यादा उस बच्ची के संपर्क में आए। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। समझ रही है ना मेरी बात तू? जी ठीक है चाची जी, मैं अभी जाकर तैयारियों में लग जाती हूँ। मैं उस बच्ची की देखभाल कर लूंगी। बच्चे मुझे वैसे भी बहुत पसंद है चाची जी। बेटा, ये बहुत अच्छी सी डिशेस बनाती है और सबको मैं यही बोलूंगी कि तुमने बनाई है। ठीक है? ठीक है माँ, मैं भी सबको यही बोलूंगी। मालिक, पता तो यहीं का है, हम लड़की वालों के घर आ चुके हैं। पर मालिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी गंदी गंदी सी फटी फटी सी बनियाइन पहनकर और मुझे इतना बढ़िया कपड़ा, अपना कपड़ा पहना कर ले चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मालिक, आखिर बात क्या है? देखो, मैं तुम्हारी इस काम में मदद चाहता हूँ। मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो लड़की मेरी पंखुड़ी को एक माँ का प्यार दे सके। देखो, पंखुड़ी की वजह से मैं शादी ही नहीं करना चाहता था। रात भर सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है। अगर भगवान ने चाहा ना तो पंखुड़ी की उसकी माँ मिल जाएगी, पर उसके लिए ना मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी होगी और इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, मैं हमें हर कदम पर आपके साथ हूँ। मालिक, घर तो यही वाला लग रहा है, पर कोई बाहर दिख नहीं रहा है। पहली बात तो तुम मुझे मालिक मालिक कहना बंद कर दो। अब आज से तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा मुलाजिम। और हाँ, ये पंखुड़ी नहीं, ये राधिका है, मेरी बेटी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, आज से तुम मुझे
मामा मत बुलाना, भैया बुलाना, ठीक है? यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी पंखुड़ी हो और मैं तुम्हारा मामा। ठीक है मामा। अरे वाह वाह जमाई जी सा, नमस्ते नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपको देखकर, कब से आपकी इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे आप? आए नहीं थे। 2 बजे आपने कहा था और 4 बजने को आई शाम के। 2 घंटा लेट हो गए आप लोग। कहाँ रह गए थे? जी वो मालकिन, मालिकिन? जी वो मैडम जी, वो सर कह रहे हैं कि मालकिन नाम से इन्होंने अपनी नई साबुन की फैक्ट्री खोली है। बस जल्दी ही आपको मार्केट में मालकिन नाम के साबुन दिखाई देंगे, है ना मालिक? हाँ हाँ जी, वही कहना चाह रहा था मैं। जी जी, मालकिन नाम के साबुन। आज तो इसने फंसवाया था हमें। ये तो बेहद खुशी की बात है। आपके पापा ने अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाया था ना, उससे ज्यादा आगे ले जा रहे हैं आप। ये तो बेहद खुशी की बात है। पर मैं आपको अपने घर से 3-4 दिनों तक कहीं जाने नहीं दूंगी। अब आपको यहीं पर रहना है और आपकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी ना मेरी बेटी की है। चलिए जमाई बाबू चलिए। अरे बिटिया, तुम यहाँ धूप में क्या खड़ी हो? चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ चाय पानी नाश्ता करवा देती हूँ। बेचारी बच्ची भूखी होगी। नहीं, मैं तो मामा के साथ। वो ये क्या है ना कि ये पंखुड़ी बिटिया की तरह कभी कभी मालिक को मामा बुला देती है। उन्हें उनके साथ खाने के लिए कह रही है। बच्ची है ना समझ है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अच्छा, मतलब जीजा जी का नेचर बहुत अच्छा है। सभी बच्चों को समान प्यार करते हैं वो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये आपकी कौन है और आप जीजा जी के? जी वो मेरे मालिक है, मालिक, और मैं उनका नौकर हूँ और ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, चलो फिर तुम लोग धूप में क्यों खड़े हो? चलो चलो अंदर चलो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए, पीने के लिए और आराम करने की व्यवस्था करती हूँ। चलो आओ। हमारे बारे में तो जान लिया आपने, अपने बारे में नहीं बताया। जी, मैं जरूर अपने बारे में भी आपको बता देती हूँ। क्या है ना कि मैं निशा दीदी की चचेरी छोटी बहन हूँ। पंखुड़ी बिटिया की तरह ही मेरी भी मम्मी पापा की कोरोना में डेथ हो गई। तब से मैं चाची जी के साथ ही रह रही हूँ इनके घर पर। अच्छा, ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर। क्या ही कर सकते हैं, ये तो जीवन है। कोई आएगा कोई जाएगा, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राधिका। चलो राधिका, मैं तुम्हें चलकर बढ़िया बढ़िया से चॉकलेट, बिस्कुट और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा सा नाश्ता बनाया है। क्या है ना कि मुझे बताया गया था कि पंखुड़ी बिटिया आने वाली है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारा नाश्ता बनाया था। अब वो तो आई नहीं, तो चलो तुम्हें ही खिला देती हूँ। आओ, चलो बिटिया चलो आओ। ये लड़की कितनी सुंदर है और इसकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। यहाँ सब मुझे और मेरी भांजी को धूप में छोड़कर चले गए थे, पर किसी को हमारा ख्याल नहीं आया। पर ये लड़की हमें अंदर लिवा कर ले जा रही है। वाकई में बहुत ही अच्छे नेचर की है। भगवान भी ना पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं। इसके भी माँ बाप उन्होंने इससे छीन लिए। आप लोगों ने बहुत खातिरदारी कर दी। अब इससे ज्यादा खातिरदारी मैं झेल नहीं पाऊंगा। वैसे भी मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी। बिना कोई काम किए तो मेरी आंख भी नहीं लगती। क्या मतलब क्या है आपका जमाई जी? अरे मालकिन, वो साहब के कहने का मतलब है कि वो देर रात तक अपना ऑफिस का काम करते रहते हैं ना अपनी लॉबी में। वो काम किए बिना उनको नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा, चलो वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने साहब की तरह मूछें क्यों लगा रखी हैं? हाँ, अब तुम्हारे मालिक है ये, तो जरूरी है कि मालिक और नौकर एक सी मूछें रखो। कल तुम्हारी मूछें कट जानी चाहिए, समझे तुम? जाने दो ना, दोनों ही हैंडसम लगते हैं मुझे तो। जाने दो, रखने दो ना मूछें। तो चुप कर, जहाँ तुझे पता ना हो ना वहाँ नहीं बोलना चाहिए, समझी? तो और तू, मेरे जमाई जी सीधे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू उनकी सीधेपन का फायदा उठाएगा। कल तेरी मूछें कट जानी चाहिए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा मैं भी यही सो जाऊं क्या? मुझे तो जो बिस्तर दिया गया है वो किचन में लगाया गया है। मैं किचन में कैसे सोऊंगी? मामा मैं यही सो जाऊं क्या? ए लड़की, पागल हो गई है क्या? अगर मेरी जमाई जी ने तुझे ज्यादा महत्व दे दिया है, इनकी भांजी की सहेली है तू, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू इनके सर पर चढ़कर नाचेगी। इनकी भांजी की जगह ले लेगी तू। हाँ, तेरा क्या काम है? तू बिस्तर पर सोएगी? हाँ,
घर के नौकरों को हम बिस्तर पर नहीं सुलाते। तेरे लिए वही किचन में बिस्तर लगाया ना, उसी पर सो अपने भाई के साथ। तो चली हुई क्यों आई यहाँ पर? फ्री की खातिरदारी करवाने आई होगी। सोची होगी अपना भाई जा रहा है तो इसी के पीछे पीछे चला चलूं, है ना? मैं सब समझती हूँ तुम जैसे नौकरों का। हाँ माँ, जब से ये लड़की आई है ना तब से बस देख ही रही हूँ मैं। कहीं ये खाना, कहीं वो पीना, पूरा सब कुछ बर्बाद करके रखा है इसने। तो इनके घर पे ये कैसे रहती होगी? मुझे तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सही करवानी पड़ेंगी। सारे नौकर चाकर सब इनके सर पर चढ़कर नाचते होंगे। मैं तो सब समझ गई, मुझे सब कुछ ठीक कराना होगा। नौकरों को उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है। शांत हो जाइए मालकिन, शांत हो जाइए। साहब, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सो जाऊंगा लेकर अपनी बहन को, किचन में ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। आए बड़े नौकर कहीं के। नौकरों को सर पर नहीं बिठाना चाहिए बेटा। एक बात आपको अच्छे से समझा दूं जमाई जी। आप यहाँ से प्रस्थान करेंगी? मैं भी ना सोना चाहता हूँ, बहुत हो गया। तुम चलो बेटी, मुझे लगता है जमाई जी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चलो। किचन में सोना एक छोटी सी बच्ची के लिए वाकई बहुत कष्टकारी है, पर क्या ही करूं, मेरे पास भी कोई रूम नहीं है। मैं भी इसी किचन में ही सोती हूँ, इसीलिए यहीं पर जब इन्होंने आपका भी बिस्तर लगवा दिया तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। कोई बात नहीं है बेटा, तो मैं तुम्हें ना अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाऊंगी, अच्छी अच्छी कहानी। और मेरे पास ना चॉकलेट भी है तुम्हें देने को। मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगी, तुम खाओगी और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। तो बिस्तर चाहे जैसा भी हो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। स्टोरीज? वाह, सो गुड। मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरीज। मुझे स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है, पर तुम्हें खाना कहाँ अच्छा लगता है? आजकल तो तुम स्कूल में अपना टिफिन भी नहीं पूरा फिनिश करके आती, घर पर भी तुम खाना अच्छे से नहीं खाती। हाँ, कितना परेशान होते हैं हम लोग। पता नहीं इसे आजकल क्या हो गया है, मैं तो समझ ही नहीं पाता। बेटा आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ना आपके भैया कितना परेशान है। अगर आप टिफिन नहीं फिनिश करेंगे, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगी, तो आप बड़ी कैसे होगी? फिर बड़ी नहीं होगी, अस्वस्थ रहोगी, बीमार रहोगी, तब अच्छा लगेगा क्या? आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगी? स्कूल कैसे जाओगी? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। देखा आपने, देखा? अरे क्यों नहीं जाओगी स्कूल? हाँ, तुम्हें स्कूल में प्रॉब्लम क्या है? बोलती क्यों नहीं तुम? 1 मिनट चुप हो जाइए, ये बच्चों से पूछने का तरीका नहीं हुआ। मैं बात करती हूँ इससे, आप जाइए, तब तक आप कोई और काम कर लीजिए। बेटा तुम चॉकलेट खाओगी? हाँ, खा लूंगी। मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी, नूडल्स भी बना कर दूंगी। पर तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी, अपना टॉप वाला सीक्रेट जो सिर्फ तुम्हारी और मेरे बीच में रहेगा। चलो बताओ मुझे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? कोई बच्चा तुम्हें परेशान करता है, कोई टीचर डांटता है, कोई और बात है बेटा? क्या है बताओ ना? कोई भूत मिलता है जो तुम्हें डराता है? बताओ। नहीं, वो कार्तिक, वो कहता है तुम्हारी मम्मी मर गई, तुम्हारे पापा भी मर गए, तुम भी मर जाओगी। अगर स्कूल आओगी तो मर जाओगी। मैं क्लास में फर्स्ट आती थी ना, और वो क्लास में फेल हो जाता है। उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने कहा तुम स्कूल आओगी तो तुम भी मर जाओगी। इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती, और नहीं मैं जाना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। बेटा किसी के कहे पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल जाने से इंसान पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनता है। तुम मुझे बता रही हो ना कि तुम फर्स्ट आती हो, फर्स्ट डिवीजन पास होती हो, और वो कार्तिक फेल होता है। वो तुमसे जलन करता है बेटा। जलना मतलब कि वो तुम्हारी अच्छाइयों से, तुम्हारी खूबियों से डरता है। वो सोचता है कहीं तुम आगे ना निकल जाओ। तुम्हारे छोटे से मन को वो जानबूझकर परेशान करता है। पर मेरी बच्ची तो स्ट्रांग है, वो किसी से डरती नहीं है ना। तो तुम अब कार्तिक को जवाब दे देना, कह देना ठीक है, अगर मैं मर जाऊंगी तब तुम पास हो जाना। ठीक है? ठीक है। क्या सच में ऐसा कुछ नहीं होता? मैं भी नहीं मरूंगी अगर स्कूल जाऊंगी तो। तुम्हें पता है मैं तो कॉलेज भी गई हूँ। मेरे भी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, पर देखो मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं मर गई क्या? मैं तो बड़ी भी हो गई। तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ लोगों के कहे सुने की बातें होती हैं। हमें सबकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो कहानी है, जैसे कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। कहानियाँ कोई सच्चाई होती है, कभी नहीं होती। तो जो कहानी झूठी होती है, ये उसी तरह की कहानी है। हाँ सच में, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। मुझे तो स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता ही था, पर मैं डर जाती थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ये तो हंस खिलखिला रही है।
हाँ, वो इसे स्कूल में एक बच्चा डराता था, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। पर अब सब ठीक है, मेरी बच्ची बहुत समझदार है ना बेटा। चलो आओ, तुम बैठो अभी यहाँ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स पका कर लाती हूँ। मामा, मामा, ये बहुत अच्छी है, ये आंटी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सच सच बोल कि वो नूडल्स कहाँ गए? वो नूडल्स मैंने मंगा कर रखे थे मेरी बेटी के खाने के लिए, तेरे खाने के लिए नहीं। हाँ, क्यों पकाए तूने मुझसे बिना पूछे? हाँ, किससे पूछकर तूने नूडल्स बनाए रात को? हाँ, किसने तुझे ऑर्डर दिया था? हाँ, किससे पूछकर तूने हाथ लगाया मेरे नूडल्स को? मामा, आंटी ने तो कल नूडल्स मेरे लिए बनाया था। चुप रहो बेटा, कुछ बोलते नहीं। आई एम सॉरी चाची जी, मैं क्या करती, रात में मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने बना लिए। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। तेरे वादों का क्या मैं अचार डालूंगी? बड़ी आई है, वादा करती हूँ। ये नहीं तो अब तुझे इस चीज की सजा मिलेगी। आज ना तुझे सुबह खाना ही नहीं मिलेगा। अब ना तो खाना खाएगी, ना तुझे भूख लगेगी। बहुत भूख लगी थी ना रात को, मेरे घर के नूडल्स पका पका के खा गई तो अब आज सुबह तो खाना नहीं खाएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। सुबह ही क्यों, आज रात का भी खाना नहीं मिलेगा तुझे। अब तो कल ही खाना खाना। बड़ी आई है, पानी पीकर गुजारा कर आज। हाँ माँ, बहुत मनबर हो गई है ये, जो मन करता है अपने दिल से कर डालती है। हाँ नहीं तो। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो अन्याय है, किसी को पूरा दिन भूखा रखना। आप नहीं समझती जी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस लड़की को ना सुधार करना बहुत जरूरी है। बहुत ही मनबर हो गई है ये। हाँ जमाई जी, आपकी तरह नहीं रखते, नौकरों को सर पर बिठाकर। देखिए ना, आपकी रिश्तेदारी में अपनी बहन को लेकर चला आया ये नौकर कहीं का। ओह सुन, अब जाकर घर के काम, बाकी यहाँ के भी काम निपटा डाल। नौकर है तू, मालिक नहीं है जो दिन रात बैठकर खा रहा है। हाँ नहीं तो जा और अपनी इस बहन को कहीं बिठा दे कोने में। मेरे घर का एक भी सामान अगर इसने तोड़ा ना तो तेरी 2-3 महीने की सैलरी से वसूल कर लूंगी मैं। देख ले तू, अपने घर में मैं अपना गया हुआ खाना किस तरह वसूल करती हूँ, तब तक तो समझ ही क्या होगा। हाँ जाओ, मैंने भी देखा है, कल से जब से आए हो बस बैठे उठे ही हो तुम। जाओ घर के काम करो। वहाँ अपने मालिक के यहाँ काम करते हो तो ये तुम्हारे मालिक का ससुराल है, समझे? जाओ यहाँ भी काम करो। जी जी मालकिन। इन नौकरों ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। खैर छोड़िए जमाई जी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे इसी तरह से इन लोगों को सुधारना पड़ता है। नौकर लोग होते ही ऐसे हैं। बस कीजिए, हरदम जब देखो तब नौकरों की बुराई ही करती रहती हैं आप लोग। अरे नौकरों को क्या दिल नहीं होता? नौकर क्या इंसान नहीं होते? बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा नौकरों की बुराई और नहीं सुन सकता। माँ, अब इन्हें क्या हो गया? जा मिल दे बेटा, हमें क्या लेने देना। बस ये तुझसे शादी कर ले और तू उस घर में पहुंच जाए, बड़ी हवेली में। मेरी तो बस यही एक इच्छा है। सुनिए सुनिए, जी बोलिए। मेरी बहन को नूडल्स खिलाने की वजह से ही आज आपको पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था, मैं कहीं बाहर जाकर आपके लिए कुछ ले आ देता हूँ, या मैं कुछ पका देता हूँ आपके लिए। चुपके से आप खा लीजिए, क्या दिक्कत क्या है? माँ जी को नहीं पता चलेगा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है आज बिल्कुल भी खाने का। क्या बात है, कोई और दुख है क्या? कोई और दिक्कत है? आप मुझसे कह सकती हैं, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हो तो। आज ही वो दिन है जिस दिन मेरी मम्मी और मेरे पापा की कोरोना में डेथ हो गई थी। आज ही का वो दिन है। इनको इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए, पर आज भी लगता है मेरी जिंदगी वहीं पर रुकी हुई है। आपने ही कहा था ना कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों का आना और जाना, ये सब कुछ तो भगवान के हाथों में है ना। फिर आप ये सोचकर दुखी क्यों हो रही हैं? आपके मम्मी पापा को आपको इस तरह का देखकर कैसा दुख होता होगा उन्हें। जानते हैं, आपकी बहन को जब भी देखती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बचपन को देख रही हूँ। ये लो, ये देखो, ये गल खिला रही है महारानी। जरा सा कोई घर में आया क्या, इसका मन डोल गया। महारानी नहीं तो, हे भगवान, करम चली नासपीटी, अपने माँ बाप को तो खा गई, हमारी इज्जत को भी खा जा तू, नौकर के साथ। छी! आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रो रही थी। और तो रहने दे, मैं तेरी कोई आंटी जी भी नहीं हूँ, समझा? तो मैं तेरी कुछ नहीं लगती। देख लीजिए जमाई जी, आपके घर के नौकरों का ये हाल है, मेरे घर में आकर मेरे ही घर की लड़की के साथ। छी! और तो करम चली, तेरी तो इस घर में खा खा कर ना तेरी चर्बी बढ़ गई है। तुझे ना
इस घर में फ्री का अनाज जो मिलता है, बस बहुत हो गया। बहुत दिनों से मौका ही ढूंढ रही थी मैं, आज मुझे मौका मिला है। मैं अपनी नाक नहीं कटा सकती, इस मोहल्ले में मेरी भी कोई इज्जत है। चल निकल तो मेरे घर से, अब तो यहाँ नहीं रह सकती। नहीं चाची जी प्लीज, चाची जी मेरा हाथ छोड़िए, चाची जी। रुक जाइए, आप उसे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? ये मेरा घर है, मेरा जिसको दिल करेगा मैं उसको रखूंगी, उसको निकालूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जमाई जी जरा 2 थप्पड़ लगाइए तो इस आदमी को आप। थप्पड़ तो आपको पड़ेंगे अगर आपने सर को कुछ कहने की या करने की कोशिश की तो। सर ये क्या कह रहे हैं जमाई जी? आप इस नौकर को सर क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, नौकर ये नहीं है, नौकर मैं हूँ, ये मालिक है मेरे। क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं हो सकता। आप जमाई जी हैं मेरे और ये आपका नौकर है। ये आप क्या बात कर रही हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे किसी को कुछ समझाना भी नहीं है। जिस चीज की तलाश में मैं इस घर में आया था वो चीज मुझे मिल गई है। श्रुति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मेरी पंखुड़ी को तुमसे एक माँ का प्यार मिल सकता है। तुम ही हो इस दुनिया में जो उसे एक माँ का प्यार दे सकती हो। पंखुड़ी को एक माँ मिल जाएगी और मुझे एक अच्छी पत्नी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आपका रिश्ता मेरी चचेरी बहन निशा के लिए आया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं निशा का दिल नहीं दुखा सकती। कोई रिश्ता किसी के लिए नहीं होता, रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं और भगवान ने मुझे इस घर में भेजा था जिससे मैं आपसे मिल सकूं। मेरा डिसीजन सही था। मैं पंखुड़ी के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रहा था, भगवान ने मुझे वो आपके रूप में दे दी। अब क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? क्या आप पंखुड़ी को एक माँ का प्यार दे सकेंगी? क्या आप पंखुड़ी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेंगी? अगर आपने मना किया तो मैं यही समझूंगा कि आप पंखुड़ी को अपना नहीं पाई। माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? आप चलोगी ना मेरे साथ घर? माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। या तो आप मेरे साथ चलो या तो फिर मैं यही रहूंगी। हाँ देखिए, अब तो पंखुड़ी ने भी आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, ये मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी भांजी है पंखुड़ी, मेरी बहन की आखिरी निशानी, और इसने भी आपको माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है। देखिए, इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है लेकिन प्रेम से, ना ही चिल्लाकर, ना ही लड़कर झगड़कर। कोई रिश्ते कायम नहीं होते दुनिया में, जो भी होता है ना सब प्रेम से होता है। आपने पंखुड़ी का हृदय जीता है, इसलिए मैं आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। और मैं खुद भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। अब अगर आपकी मर्जी हो तो हम इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाएं। ये क्या नौटंकी है? इतना दिन से मतलब हम एक नौकर को पाल रहे थे, एक नौकर को मालिक बनाकर उसके साथ में घूम फिर रही थी। छी, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला। छी। अरे मैडम, ऐसा क्या ही बदल गया? अभी तक तो मैं आपको बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा लगता था। नौकर भी तो इंसान ही होते हैं। मैं वैसे आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप हाँ करें तो। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चले जाओ मेरे घर से, किसी एक की भी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। हाँ नहीं तो मेरी इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर तुम्हें कौन पसंद आई? ये भिखारन मनहूस कहीं की। अरे अपने माँ बाप को खा गई, ऐसे ही तुम्हारे घर में जाएगी ना, सबको खा जाएगी ये। हाँ नहीं तो मेरा क्या जा रहा है? अपने मन से शादी करने के लिए चुन रहे हो ना इसे। तुमने हम लोगों को धोखा दिया, नौकर को मालिक बना दिया, मालिक नौकर बनकर आ गया हमारे घर में। ठीक है, अब चलो जो तुम्हारा मन करे वो करो, पर मैं तुम्हें बता दूं ये लड़की मनहूस है, मनहूस। ओके, हो गया आंटी जी, अब आप जा सकती हैं। बताइए ना आप, क्या आप मुझसे शादी के लिए हाँ करेंगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? क्या आप पंखुड़ी की माँ बनना चाहेंगी? बताइए ना। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं यही समझूंगा कि शायद मैं आपको पसंद नहीं था, क्योंकि पंखुड़ी को तो आपने अपनी बेटी की तरह ही इतने दिनों तक रखा है, तो पंखुड़ी तो आपको पसंद है। फिर जाहिर सी बात है कि मुझ में ही कोई कमी होगी, है ना? देखो ना बसंत, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं ठीक ठाक इंसान नहीं हूँ। तुम मुझे हमेशा झूठे बोलते थे कि देखिए साहब आप हैंडसम लगते हैं। देखो, हैंडसम लगता तो क्या इतनी ब्यूटीफुल लड़की मुझसे शादी करने के लिए इतना सोचती, मुझसे शादी के लिए हाँ ना कर देती वो। देख रहे हो बसंत, मैं अच्छा नहीं दिखता। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ, सच में। अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। नहीं, अब तो मैं पार्लर जाया करूंगा, अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, सुंदर बनूंगा, जिम जाऊंगा, हैंडसम बनूंगा मैं, जिससे कोई लड़की मुझसे शादी के बारे में इतना ना सोचे। अच्छा हो गया बस। मैं इस शादी के लिए हाँ करती हूँ, मुझे आपके साथ ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच में?
हाँ, पर अब मेरी एक शर्त है, शादी में मैं आपको ये फटी हुई बनियाइन में नहीं देखना चाहती। वरना मैं वाकई में भाग जाऊंगी मंडप से। हाँ। और हाँ, आपको कहीं जिम या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं। ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं अभी माँ जी को सूचना देता हूँ, हम सब चलते हैं। अब वही शादी का फंक्शन होगा। ये मेरी मामा की शादी होगी, मेरी माँ आएंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जो दोस्त हमसे नए जुड़ रहे हैं और हमारे वो पुराने दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।